अजीज तुलबा और तालिबात, आप तमाम का आज की इस वीडियो में दिल की गहराई से खैर मकदम है, खुशामदीद। अजीज बच्चों, वीडियो बनाने का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, कुछ मसरूफियत की बिना पर वो रुक सा गया था, लेकिन मैं मुसीब सर एक बार फिर हाजिर हूँ आज की इस वीडियो के साथ एक नए अंदाज में मेरे यूट्यूब चैनल पर मुसीब शेख पर। तो बच्चों, आज से वीडियो का बनाने का जो सिलसिला है मुसलसल जारी रहेगा। गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर हमने जोग्राफिया के 5 सबक के सवाल जवाब मुकम्मल किए और छठा सबक जो हमारा आबादी है इसके पहले 3 सवालात के जवाब मुकम्मल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आबादी इस सबक के मशकी सवाल जवाब का मुताला करेंगे, लेकिन कौन से? सवाल नंबर 4 का, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस के अंदर बाकी तमाम हम क्या कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 4 है, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। जिसमें पहली वजह है आबादी एक अहम वसीला है। तो आबादी एक अहम वसीला क्यों है? जिसका जवाब है आबादी एक अहम वसीला है क्योंकि कोई भी इलाका या मुल्क इंसानों से ही आबाद होता है और इस इलाके की माशी और समाजी तरक्की इंसानों के जरिए ही होती है। तो कोई भी मुल्क हो, इलाका हो, खित्ता हो, वो आबादी के बगैर आबाद नहीं हो सकता और उस इलाके में अगर आबादी ना होगी तो कोई भी सरगर्मी वहां पर अंजाम नहीं दी जा सकेगी। किसी भी मुल्क की तरक्की इंसानों की बिना पर ही होती है। कारखानों, फैक्ट्रियों और हर पैदावारी शोबे में इंसान ही काम करते हैं। अगर इंसान ना हो तो कोई भी शोबा तरक्की नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, इंसान के बगैर कोई भी शोबा तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि काम करने वाले इंसान ही होते हैं। किसी भी मुल्क की आबादी काफी हो और आबादी का मियार भी ऊंचा हो तो माशी और समाजी तरक्की तेज रफ्तार से होगी। अगर किसी भी मुल्क में आबादी पाई जाती है और आबादी का मियार ऊंचा है तो जाहिर सी बात है, आबादी अगर हुनरमंद होंगी, तालीम याफ्ता होंगी, तरक्की याफ्ता होंगी तो वो मुल्क माशी और समाजी तौर पर तेजी से तरक्की करेगा। लिहाजा ये तमाम अवामिल से हमको जाहिर होता है कि आबादी एक बड़ी नियामत है। तो इस सवाल की जवाब मुकम्मल हुआ। अभी अगला सवाल देखते हैं जो है बे, ब्राजील में आबादी के गुंजानपन की तकसीम बहुत कम है। तो क्यों है? देखेंगे जवाब। रकबे के लिहाज से ब्राजील दुनिया का कुल 5.6% जमीनी हिस्सा घेरता है, मगर दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 2.7% हिस्सा पाया जाता है। ब्राजील रकबे के एतबार से देखेंगे, एरिया के मुताबिक अगरचे देखें तो 5.6% हिस्सा घेर रहा, लेकिन आबादी के एतबार से क्या है, 2.7% हिस्सा वहां पर पाया जाता है। यानी रकबे के एतबार से क्या है, ज्यादा हिस्से को घेरता है, जबकि आबादी रकबे के मुताबिक क्या है, कम है, 2.7% ही है। लिहाजा ब्राजील में जमीनी इलाका ज्यादा है और इसके मुकाबले आबादी कम पाई जाती है। इस बिना पर ब्राजील में आबादी के गुंजानपन की तकसीम जो है वो बहुत कम है। तो उम्मीद है इस सवाल का जवाब भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारत में आबादी की गुंजानपन की तकसीम ज्यादा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है भारत। देखेंगे इस सवाल का जवाब। भारत में आबादी के गुंजानपन की तकसीम ज्यादा है क्योंकि इंसानी जिंदगी के लिए मुवाफिक माहौल पाया जाता है। कदीम जमाने से ही भारत की जो आबहवा है वो मुवाफिक है और इसी वजह से कदीम जमाने से यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों का उरूज हुआ और हमेशा आबादी गुंजान पाई गई। नंबर 2, कुदरती वसाइल की फराहमी, जरखेज मिट्टी पाई जाती है। मुख्तलिफ कुदरती वसाइल से ये मुल्क मालामाल है। मादनियात यहाँ पर पाई जाती हैं और जरखेज मिट्टी पाई जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर ज़िराअत का पेशा यहाँ अंजाम दिया जाता है। उसके बाद पानी की फराहमी फरवानी है। दरियाए गंगा जैसा बड़ा दरिया यहाँ से गुजरता है, इससे कदीम जमाने से यहाँ इंसानी बस्ती आबाद है। पानी वाफर मिकदार में पाया जाता है। दरियाए गंगा जो कि हिमालय से निकलता है, साल भर बहता है, ऐसे अजीम दरिया यहाँ पर पाए जाते हैं। इस वजह से कदीम जमाने से ही यहाँ इंसानी बस्तियां आबाद है। आबो हवा इंसानी आबादी के लिए निहायती मौजू है।
यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इंसानी आबादी के लिए कैसा है, मौजू है, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है। शरह पैदाइश ज्यादा है और शरह अमवात कम है। भारत के अंदर शरह पैदाइश ज्यादा है और शरह अमवात यानी मरने वालों की तादाद क्या है, कम है। रकबे के लिहाज से भारत दुनिया का कुल 2.41% हिस्सा घेरता है, मगर दुनिया की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा पाया जाता है। लिहाजा भारत में जमीनी इलाका कम और इसके मुकाबले आबादी ज्यादा है। इस बिना पर भारत में आबादी का गुंजानपन की तकसीम ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि दुनिया की आबादी में रकबे के एतबार से सिर्फ 2.41% हिस्सा भारत घेरा और आबादी के एतबार से 17.5% हिस्सा, यानी रकबा कम है, इसके मुकाबले आबादी बहुत ज्यादा है। दुनिया के दूसरे नंबर का मुल्क है भारत आबादी के एतबार से। इन तमाम असबाब के बिना पर भारत में आबादी का गुंजानपन ज्यादा है। उम्मीद की जाएगी कि ये सवाल भी आपको समझाऊंगा। अगला सवाल है, दरिया अमेज़न की वादी में आबादी कम है। तो दरिया अमेज़न की जो वादी है उसमें आबादी क्यों कम है, देखेंगे जवाब। दरिया अमेज़न की वादी इस्तिवाई खित्ते में वाक़ है। दरिया अमेज़न की जो वादी है वो इस्तिवाई खित्ते में वाक़ है। भरपूर मिकदार में वहां पर सूरज की रोशनी पाई जाती है। यहाँ साल भर बारिश होती है, इसलिए यहाँ घने जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ पर भरपूर बारिश होती है और इस वजह से यहाँ पर घने जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ की आबोहवा निहायती गर्म, मरतूब और नामुवाफिक है। यहाँ की आबोहवा कैसी है, निहायती गर्म है और नामुवाफिक है। यहाँ खतरनाक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, या बड़े पैमाने पर खतरनाक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। दरिया अमेज़न की वादी में नक्ल हमल के जराए भी बहुत कम है, लिहाजा दरिया अमेज़न की वादी में आबादी कम है। तो इन तमाम असबाब के बिना पर नामुवाफिक माहौल, आबोहवा, खतरनाक कीड़े मकोड़े भी पाए जाना और उसी के साथ नक्ल हमल के जो जराए हैं वो भी इंतहाई कम है। तो इन तमाम असबाब के बिना पर हम ऐसा कह सकते हैं कि दरिया अमेज़न की वादी में आबादी कम है। हमारा आखिरी सवाल, गंगा की वादी में आबादी गुंजान है। तो गंगा की जो वादी है इसमें आबादी क्यों गुंजान है, ये हम देखेंगे। दरियाए गंगा के आबी निजाम से जरखेज और हमवार मैदानी इलाके वजूद में आए। दरियाए गंगा का जो एक बड़ा आबी निजाम है, हिमालय से निकलने वाला दरिया जो साल भर बहता है, इसके वजह से जरखेज और हमवार मैदानी इलाके वजूद में आए। दरियाए गंगा की वादी में भरपूर बारिश, जरखेज मिट्टी, मुतदिल आबोहवा, पानी की फराहमी जैसे मवाफिक अवामिल दस्तयाब है। तो जो गंगा की वादी है यहाँ पर जो अवामिल है ये मुवाफिक है, यानी भरपूर बारिश भी होती है। जरखेज मिट्टी है जो काश्तकारी के लिए, ज़राअत के लिए निहायत मुफीद है। मुतदिल आबोहवा है जो इंसानी आबादी के लिए मुवाफिक है। पानी की फराहमी है। इस तरीके के मुनासिब अवामिल यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ ज़राअत पर मुनहसर सनतें और दीगर सनतें बड़े पैमाने पर मौजूद है, यानी जो ज़राअत पर मुनहसर जो सनतें हैं वो भी मौजूद है, उसी के साथ दीगर सनतें भी जो है, इंडस्ट्रीज जिसको हम कहेंगे, बड़े पैमाने पर यहाँ पर पाई जाती हैं। इस इलाके में नक्ल हमल का घना जाल मौजूद है। किसी भी इलाके की तरक्की के लिए जरूरी है, इसका इशारा होता है कि नक्ल हमल के घना जाल वहां पर होता है। तो इस इलाके में नक्ल हमल का घना जाल मौजूद है, जिसके बिना पर बड़े पैमाने पर ये इलाका तरक्की याफ्ता होता है और वहां पर आबादी पाई जाती है। तो इन तमाम असबाब के बिना पर बड़े पैमाने पर आबादी मरकूज हो गई, लिहाजा गंगा की वादी में आबादी गुंजान है। तो इन तमाम असबाब के बिना पर गंगा की जो वादी है यहाँ पर आबादी कैसी है, गुंजान पाई जाती है। तो बच्चों, उम्मीद की जाती है तमाम सवालात के जवाबात आपको समझे होंगे। निहायत ही आसान जबान के अंदर ये नोट्स निकाले गए हैं और आप तक ये जो है जवाबात अच्छे अंदाज में पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद की जाती है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से आज से जो है वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, मुसलसल वीडियोस आएंगे और हम जल्द ही जल्द जो हमारे जुग्राफिया के 10वीं जमात के तमाम असबा के इन तमाम के मशक़ी सवालात के जवाबात देखेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज, शब ब खैर।